हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक महात्मा कथा का 15वां अध्याय। इसके पहले की कथा अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट है उसकी कार्तिक महात्मा कथा की, तो आप उससे जाकर सुन सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा पूर्ण करें। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिव जी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को अति देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर वानों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर उसके भय से पाप भागते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भगा क्रोध में आकर भर गया और हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खडग रोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को पर सारे बाणों को ही गिरा दिया। तब शिवजी ने अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खडग रोमा नामक के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बालह के सिर को खटवांग से 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिए और कितने ही बैल के सिंगों से मारे गए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन है। हे जटाधारीन, इस तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले। ऐसा कहकर उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ों को, ध्वजा को और छत्र को शिव ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव के ऊपर दौड़ा और शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड में कर दिए। उस पर भी वह घुसा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और तब ताल, वेणु, मृदंग आदि भी बजने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्रनाथ से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जब जलंधर ने रुद्र को नृत्य गण को और एकाग्र मन हुआ, समझ लिया कि तब काम से पीड़ित हो जा रहा है। जहाँ पर गौरी स्थित थी वहीं शीघ्र जा पहुंचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव का स्वरूप लेकर जलंधर एक बैल पर चढ़कर पार्वती जी ने शिव जी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित होकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती जी को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा जहाँ शिव जी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु को स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु जी को समीप ही बैठे देखी। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है। श्री भगवान जी बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखलाया है, हम भी उसी के मार्ग पर चलते हैं। अर्थात जैसा छल उसने किया वैसा ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म के रहित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ने ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्ध्यान हुई देख शिव जी को ज्ञान हुआ। तब शिव जी मन में विस्मित होकर क्रुद्ध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई किए। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव जी को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार
कार्तिक महात्मा कथा का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकृति उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र। कटत भव फंद टेढ़ सुरुदीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।